हेलो दोस्तों, एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विकारी शब्द पर। तो विकारी शब्द चार होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो इनमें हम बात करेंगे आज सर्वप्रथम संज्ञा के बारे में। अपना पहला टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वर्ग, वस्तु, स्थान, भाव, विचार का नाम का बोध संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करेंगे आगे, जैसे कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? संज्ञा के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से? संज्ञा के 3 भेद या प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है व्यक्तिवाचक। और तीसरा है भाववाचक। सबसे पहले अपन बात करेंगे जातिवाचक के बारे में। हाँ तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, अथवा स्थान की जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, हम बात करते हैं प्राणी के बारे में। तो क्या है कि पशु क्या है? पशु एक जाति है। पशु क्या है? पशु एक जाति है। वैसे ही हम बात करेंगे जैसे पुस्तक, वस्तु के बारे में बात करते हैं तो क्या है? पुस्तक, बहुत सारी पुस्तक है। वैसे किसकी बात करेंगे? पुस्तक भी एक जाति है। और बात करेंगे कि जैसे कि स्थान के बारे में अपन बात करते हैं तो जैसे कि गांव है, शहर है, ये सब क्या है? जाति तो है। गांव, शहर, ये सब क्या है? जाति। तो यही बात अपनी जातिवाचक की। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति का बोध कराने वाले सब जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे पशु है, पुस्तक है, गांव है, शहर है आदि। अब बात करेंगे हम अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। इसका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो इस दुनिया में केवल एक है, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष केवल एक है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, व्यक्ति विशेष के अंदर क्या क्या आएगा, एक व्यक्ति विशेष, एक होता है वस्तु विशेष, और स्थान विशेष जो केवल एक हो। व्यक्ति विशेष की बात करेंगे आप तो इसके अंदर जैसे कि है अभिषेक, ये तो एक ही है। हम बात करेंगे जैसे जितेंद्र, तो एक ही है, जिसके बारे में हम बात करें वो एक है। और ऐसे ही हम बात करेंगे कि वस्तु विशेष के अंदर क्या है, जैसे अपन लिख देते हैं रामायण। अब जो रामायण है, रामायण नाम लेते हैं हमारे विचार में एक ही आता है कि हाँ रामायण जो किताब है वो एक ही, उसकी बराबरी किसी और से नहीं कर सकती, वो एक ही है, सिर्फ रामायण क्या एक ही। जैसे गीता, रामायण है, गीता है, जैसे क्या है एक ही है इस दुनिया में। स्थान विशेष की हम बात करें तो जैसे कि जयपुर तो एक ही, जोधपुर, अब कई लड़के बोलेंगे कि सर जैसे कि जयपुर भी दो हो सकते हैं, तो हम जिस जयपुर की बात करेंगे वो जयपुर की, इसके लिए यही है कि जयपुर, जोधपुर। व्यक्ति की विशेष की बात करेंगे तो अभिषेक, जितेंद्र और भी कई हैं, जैसे कि राहुल है, सिकंदर है, सुमेर है, सब ये अपने जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक ही। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि भाई अपनी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई, अब कौन सा बचे भाववाचक संज्ञा। हाँ तो दोस्तों अपना तीसरा जो पॉइंट था वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा परिभाषा क्या है इसकी, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम का बोध भाववाचक संज्ञा। जैसे सुख, बचपन, सुंदरता और मित्रता। भाववाचक संज्ञा के क्या है कि जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि बचपन देखा है क्या भाई, बचपन तो हमने महसूस किया है। और वैसी बात है कि सुख क्या होता है, सुख भाई सुख कुछ छू थोड़ी सकते भाई, ये सुख है तो उसको छुए, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वैसे ही सुंदरता, सुंदर भाई वो व्यक्ति सुंदर है तो हम उसको देख सकते हैं कि हाँ ये सुंदर है। अब उसकी सुंदरता है वो क्या है, मन का भाव। मित्रता क्या, मन का भाव। इसी प्रकार संज्ञा के जो 3 टॉपिक होते हैं भाई, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब संज्ञा के आगे हम बात करेंगे विकारी शब्द के बारे में। तो भाई आगे सर्वनाम,
तो अपना जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो सर्वनाम रहेगा। यदि संज्ञा के अंदर आपको कोई भाई डाउट है तो आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमें समझ नहीं है, तो हम बिल्कुल आपका सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, धन्यवाद।